माली साल 2020 के 21 के लिए पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम मुमकिन तौर पर 2381 अरब होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने की तजवीज़। बजट में जारी अखराजात की मद में 1780 अरब, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 287 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुमकिन तौर पर प्राइमरी हेल्थ के लिए 123 अरब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 130 अरब मुख्तस किए जाएंगे। जुलाई के आखिर तक यही नंबर जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। अगर सब लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव में उसकी रफ्तार के अंदर 50% तक कमी की जा सकती है। मुल्क में 1.5 माह में मुतासरीन की तादाद 10 लाख तक पहुंचने का खदशा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद असद उमर की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, सब लोग मास्क पहने तो बीमारी 50% कम हो सकती है। इंतजामिया SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोरोना को शिकस्त देने वाले अपना प्लाज्मा अतिया करें, हम वतनों की जिंदगी बचाएं। 03341920 पर व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, क्रिकेटर सईद अजमल, उस्ताद हामिद अली खान और मोहसिन अब्बास की भी प्लाज्मा अतिया करने की अपील। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर सलमान हसीब का अपने खून का प्लाज्मा डोनेट करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने कराची के 3 और लाहौर के 1 बड़े हॉस्पिटल का कंट्रोल वापस ले लिया। कराची का जिना हॉस्पिटल, NICVD और NICH शामिल। लाहौर के शेख ज़ैद मेडिकल इंस्टीट्यूट का कंट्रोल सूबे से वापस ले लिया गया। वजारत कौमी हेल्थ ने चारों हॉस्पिटल्स की तमाम तर तफसीलात तलब कर ली। इंतजामिया को मशीनरी और सामान की मुंतकली से रोक दिया गया। नई भर्तियां न करने की हिदायत। स्टील मिल्स की निजकारी और मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन की दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत पैदावार और दीगर को फरीक बनाया गया है। वफाकी हुकूमत के इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए, स्टील मिल्स की निजकारी और मुलाजमीन को निकालने से रोका जाए, दरखास्त में इस्तदा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वजारत सनअत व पैदावार को खर्च। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सस्ती चीनी फराहमी पर जवाब दे दिया। 63 रुपए फी किलो चीनी फराहम करने से मौजरत। लिखा, वजारत सनअत की 63 रुपए फी किलो चीनी फराहमी की सिफारिश की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। $5.5 अरब के बैरूनी कर्जे की अदायगी में ताखीर की सहूलत, हुकूमत को तारीखी रिलीफ। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के आगाज ही में इजाफी इम्पोर्ट की अदायगियों की जमानत मिल गई। उधर हफीज शेख का कहना है, बरामदात और तरसीलात ज़र मुतासिर होने पर बजट बनाने में मुश्किल हुई। मसाइल के बावजूद गरीबों की मदद के लिए कोरोना रिलीफ फंड कायम कर दिया गया। यूरोप में जिंदगी बहाल होने लगी। फ्रांस का आज से कोरोना लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, रेस्टोरेंट और कैफे खुल जाएंगे, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। फ्रांसीसी सदर का तमाम स्कूल भी खोलने का ऐलान। उधर बरतानिया में भी 3 माह बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल। 75% तफरीही मकामात को भी खोलने का फैसला। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। PCB और ECB हुकाम के दरमियान आज वीडियो लिंक राबता होगा। दोनों बोर्ड्स के हुकाम मुजवज़ा शेड्यूल और दीगर इंतजामी उमूर पर बातचीत करेंगे। PCB ने क़ब्ल वक्त शेड्यूल भेजने की दरख्वास्त कर रखी थी। उर्दू जुबान के अजीम शायर और नसरनिगार इब्ने इंशा का आज 93वां यौम पैदाइश। इब्ने इंशा ने अपने कलम से उर्दू अदब के उफ़क़ पर ऐसे अनमिट नकूश छोड़े जो रहती दुनिया तक चाहने वालों को उनकी याद दिलाते रहेंगे।
पंजाब हुकूमत माली साल 2020-21 का बजट आज पेश करेगी। बजट का हजम 2381 अरब रुपए रखा जाएगा और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा ना करने की तजवीज़ दी गई है। जारी अखराजात के मजमे 1780 अरब रुपए रखे जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 287 अरब रुपए मुख्तस किया जाएगा। बजट में सेहत और तालीम का शोबा हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, बताइएगा, पंजाब हुकूमत आज अपना बजट पेश करने जा रही है, किस शोबे के लिए क्या रकम मुख्तस की गई है, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत आज अपना बजट पेश करेगी और इस हवाले से जो है पंजाब बजट का जो मुमकिना हुजम है वो 2381 रुपए है। इसमें जारी अखराजात के लिए 1780 रुपए, तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 287 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ जारी अखराजात के लिए जो है वो भी इसमें पैसे जो है वो रखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें 20 कमरों तक होटल और गेस्ट हाउसेज पर 16% टैक्स कम करके 5% रखने की भी तजवीज़ सामने आई है। इसके साथ साथ मैरिज हॉल, तकरीबात के लॉन और पंडाल पर भी 5% टैक्स करने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ फराहम किया जाएगा। कोरोना के असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ जो है वो भी सामने आई हैं। और इसी हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत पहले सूबाई कबीना का खसूसी इजलास होगा। इजलास में नए माली साल 2021-20 के लिए जो है खसूसी तौर पर बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। कबीना के इजलास में ज़िमनी बजट माली साल 2019-20 की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 की भी मंजूरी दी जाएगी। मालियाती बिल और माली साल 2019-20 के नजरसानी शुदा तखमीना जात की भी मंजूरी जो है वो भी आज के वफाकी सूबाई कबीना के इजलास ठीक है शाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात दे रहे थे। और इससे मुतालिक आपको बताएं कि पंजाब बजट में बड़ा रिलीफ देने के इकदाम, कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ दे दी गई है। डॉक्टर्स की खदमात, हस्पताल, बेडरूम चार्जेस पर आयद 16% टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। शाहिद नदीम, बताइएगा कौन कौन से ये 23 शोबे हैं जिनको टैक्स रिलीफ दिया जाएगा और क्या तजावीज़ तैयार की गई हैं इसके लिए? जी 13 शोबों को हमारे का कहना है कि 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा। 10 शोबे को टैक्स नेक्स्ट में आने पर टैक्स रिलीफ से फायदा उठाएंगे। खिदमात पर सेल्स टैक्स में रिकॉर्ड कमी की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। हमारे का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को एक साथ में लेने की भी तजवीज़ है। जो है फाइनेंस बिल के अहम नुकात 92 न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। डॉक्टर्स की खिदमात और अस्पताल, बेडरूम और चार्जेस पर आयद 16% टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस पर आज 16% टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। हमारे ज़रा का कहना है कि 20 कमरों तक होटल्स और गेस्ट हाउसेज पर 16% टैक्स से कम करके 5% टैक्स करने की तजवीज़ रखी गई है। मैरिज हॉल, तकरीबात के लॉन और पंडाल पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ की गई है। हेल्थ केयर, जिम, फिटनेस सेंटर, प्रॉपर्टी डीलर और रेंट कार सर्विसेज पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ है। केबल ऑपरेटर्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स, अपार्टमेंट मैनेजमेंट से भी 5% टैक्स लेने की तजवीज़ है। जरा का कहना है कि आज को टैक्स नेट में आने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ है। टैक्स नेट में आने वाले स्किन और लेजर क्लिनिक्स पर टैक्स 5% देने की तजवीज़ है। आज को टैक्स नेट में आने वाली एजुकेशन, फ्रेंचाइजी और IT सेक्टर पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ है। रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून जिन पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अदायगी हो रही है उन पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ है। महकमा खजाना पंजाब ने प्रॉपर्टी टैक्स भी 2 ही साथ में लेने की तजवीज़ दी है। टैक्स तजावीज़ आज काबीना के इजलास में मंजूरी के बाद काबीना असम्बली में पेश होंगी। जी ठीक है, पंजाब बजट में बड़ा टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ और है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद नदीम, आप तफसीलात दे रहे थे। एक अहम खबर आपको दें कि ईद उल अजहा 31 जुलाई बरोज़ जुम्मा को होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में बता दिया है, कहते हैं कि 21 जुलाई को जिलहज का चांद कराची और गिरदनवा में वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। चांद कई इलाकों में आंख से भी देखा जा सकता है। चांद की लोकेशन के लिए आप रोयत ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहा है वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, बताइएगा ईद उल अज़हा 31 जुलाई बरोज़ जुम्मा को होगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम में मज़ीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर के बाद अब ईद उल अज़हा जो है वो आ रही है, तो
वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो ट्वीट सामने आया है और उनका ये कहना है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैलेंडर के मुताबिक ईद अल अज़हा जो है वो 31 जुलाई बरोज जुमा को होगी और 21 जुलाई को जुल्हज का चांद जो है वो कराची और गिरदोनवा में वाज़े तौर पर और कई इलाकों में आंख से भी देखा जा सकेगा। फवाद चौधरी का ये भी कहना है कि चांद की लोकेशन के लिए आप रोएत ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि ईद उल फितर का जो ऐलान है चांद का वो पहले ही जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से कर दिया गया था 6 दिन पहले, और उसके बाद जब रोएत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ तो उस वक्त उन्होंने जो है वो उसकी तस्दीक की थी और बताया था कि ईद उल फितर का चांद नजर आ गया है। तो अब ईद उल अज़हा के बारे में भी जो है फवाद चौधरी ने पहले ही बता दिया है और उनका कहना है कि 31 जुलाई बरोज जुमा को जो है वो ईद उल अज़हा जो है वो मनाई जाएगी, जबकि 21 जुलाई को जो है वो जुल्हज का चांद जो है वो नजर आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद आपका।